दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी के बारे में। बात करेंगे डीएसपी बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए एंड वेट कितना होना ज़रूरी है। डीएसपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, एग्जामिनेशन कौन सा देना होता है। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डीएसपी बनने के लिए कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है। दोस्तों डीएसपी बनने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी स्टेज होती है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अगर आप इन तीनों स्टेज को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, देन आपकी पोस्टिंग होती है डीएसपी की पोस्ट पर। तो ये होता है प्रोसेस। आइए अब हम बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है। दोस्तों ये एग्जामिनेशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से अदर राज्यों के यानी कि जो अदर स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो लोक सेवा आयोग हैं, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जिसके ज़रिए डीएसपी का रिक्रूटमेंट होता है यानी कि डीएसपी की भर्ती की जाती है। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो डीएसपी बनने के लिए कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने बीए किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएचएम, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स, किसी भी स्ट्रीम में आपने कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है, आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी हैं। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए एंड चेस्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो हाइट और चेस्ट वेट मैं आपको बताने वाला हूं, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग है। अगर आप यूपीपीएससी के थ्रू डीएसपी बनना चाहते हैं तो ये हाइट, चेस्ट एंड वेट आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए। तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं यानी कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें चेस्ट की यानी कि सीना की, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका चेस्ट यानी आपका जो सीना है वो बिना फुलाए कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। अगर हम बात करें फुला करके यानी कि चेस्ट को एक्सपैंड करने पर, तो कम से कम 89 सेंटीमीटर यानी कि 89 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक एसटी कैटेगरी के यानी कि एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, तो आपका जो चेस्ट है यानी आपका जो सीना है कम से कम बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर्स एंड फुलाने पर यानी कि विस्तार पूर्वक अगर आप विस्तार करते हैं सीने का, तो कम से कम 84 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है यानी कि महिला उम्मीदवार है, तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। अगर आप एक एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है यानी कि महिला उम्मीदवार हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 147 सेंटीमीटर यानी कि 147 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें वेट की यानी कि वज़न की, तो आपका वेट कम से कम 40 किलोग्राम यानी कि 40 केजी होना ज़रूरी है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है यानी कि महिला उम्मीदवार हैं तो ये सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे।
ध्यान रखिएगा आपका जो वेट है कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला उम्मीदवार है तो। और वैसे आपका जो वेट है वो आपकी हाइट एंड आपकी एज के अनुसार यानी कि आपकी ऊंचाई और आपकी उम्र के अनुसार वेट यानी कि वज़न होना चाहिए। आई होप इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा ये जो हाइट, चेस्ट एंड वेट हमने आपको बताया है ये यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग है, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको राइटिंग इन्फो क्लब की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप वीडियोज़ देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।